नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे स्त्री के चरित्र के बारे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कहानी से पुराने जमाने की बात है, जब गुरुकुल हुआ करते थे। एक 10 साल का बच्चा था जिसका नाम था सत्यम। सत्यम अपनी माँ के प्रति बहुत अहोभाव और प्रेम रखता था। केवल सत्यम और माँ, दो ही लोग अपनी कुटिया में रहते थे। सत्यम प्रज्ञावान था और उसके मन में एक श्रेष्ठ गुरुकुल से पढ़ने की बहुत इच्छा थी। परंतु वह हैरान था कि उसकी माँ ने कभी उसके पिता का जिक्र नहीं किया और गुरुकुल में पढ़ने के लिए उसका ब्राह्मण वर्ग का होना जरूरी था। सत्यम ने भी कभी पिता के लिए बहुत जिद नहीं की, वह अपनी माँ के साथ खुश था। परंतु अब बात ज्ञान अर्जित करने की थी। केवल 10 साल की उम्र में ही उसे भीतर ही भीतर यह मालूम था, यह जीवन इतना छोटा नहीं हो सकता और जीवन को पूर्ण रूप से समझने के लिए गुरुकुल में पढ़ाई और साधना करनी पड़ती है। तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, कृपया मुझे मेरे पिता के बारे में बताइए ताकि मैं गुरुकुल में जाकर ज्ञान अर्जित कर सकूं। क्या मैं ब्राह्मण वर्ग से हूँ? माँ को उसमें एक परम ज्ञानी के गुण नजर आते थे। जीवन के प्रति उसका उत्साह और उसके गहरे सवाल माँ को असमंजस में डाल देते। माँ ने उसे कहा, सत्यम, आज मैं तुम्हें तुम्हारे पिता का पूर्ण सच कहती हूँ। इसके आगे तुम्हें देखना है कि क्या कोई गुरुकुल तुम्हें अपनाता है। आज तो हमारे पास छोटी कुटिया और खाना उगाने के लिए मैदान है, परंतु कई साल पहले मेरे परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं था और माँ और बाप बहुत बूढ़े हो गए थे। जब बात मृत्यु पर आ गई और कोई भी उपाय न रहा, तो मैंने इस शरीर का उपयोग कर कमाई की और भोजन अर्जित किया। मैं कई पुरुषों के साथ रही। तुम्हारे पिता सत्य में कौन है यह मुझे भी नहीं मालूम। इसी कमाई से मैंने तुम्हें पाला। मेरे पास कोई और साधन नहीं था। तुम किस वर्ग से हो मुझे नहीं मालूम। सत्यम बुद्धिमान था। उसे अपनी माँ की अवस्था समझ आई। उसने माँ को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया और गुरुकुल जाने की आज्ञा मांगी। माँ के पास और कोई भी नहीं था, बस एक ही सहारा था, परंतु फिर भी उसे प्रेम सहित रवाना किया। सत्यम कई गुरुकुल में गया जहाँ उसे भर्ती नहीं किया गया। उसने माँ द्वारा बताई गई बात नहीं छुपाई। अंत में वह भारत के सर्वश्रेष्ठ गुरुकुल में गया और वहाँ गुरु से शिक्षा की प्रार्थना की। गुरु ने पूछा कि क्या ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय वर्ग से हो। इस पर सत्यम ने अपनी पूर्ण जीवन गाथा कह डाली। यह कोई आम गुरु नहीं थे। उन्होंने उसके भीतर की जलती परम ज्ञान अर्जित करने की ज्वाला को देखा। उसके कटु सत्य को सरल भाषा में व्यक्त करने से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया। केवल 5 वर्ष में ही सत्यम ने वह सारी शिक्षा ग्रहण कर ली जो भी गुरु के पास थी। उसकी ख्याति चारों ओर फैल गई। गुरु की सेवा करता रहा और परम ज्ञान को उपलब्ध हुआ। उसकी माँ भी उसके पास एक कुटिया में ही रहने लगी। सत्यम ने कभी भी अपनी माँ को कोई अपराध भाव नहीं दिया। सत्यम की माँ इतनी प्रज्ञावान थी कि वह अपने पुत्र को समझ सके और अपने जीवन का कटु सत्य पुत्र को कहे। कुछ वर्ष बीतने पर उसके गुरु ने उसको अपने ही गुरुकुल में अगला गुरु घोषित कर दिया। अब आप ऊपर कहानी में माँ को क्या चरित्रहीन कहेंगे? क्या उसे समाज के डर से अपने माता पिता को मरने देना चाहिए था या सत्यम को पैदा होते ही मार देना चाहिए था?